क्या आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं? या आप स्टॉक मार्केट में अपने लॉसेस को कट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पूरा लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बिगिनर्स गाइड होने वाला है। एंड इस सीरीज को हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सीरीज का नाम देने वाले हैं। और ये एक वैल्यू फॉर मनी वीडियो जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुबश्शिर एंड आप देख रहे हो investorology.com, वेयर यू लर्न इन्वेस्टिंग इन डिटेल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि शेयर होता क्या है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर खरीदते हैं, हमें बदले में एक प्राइस चुकानी पड़ती है। उसके बदले में हमें शेयर मिलता है। और शेयर से हमें क्या होता है? हमें प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, हमें लॉस में मिलती है, हमें डिविडेंड्स में मिलती है, हमें एसेट्स में मिलती है। तो एक तरह से हम ओनर बन जाते हैं, रियल ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, अगर आप कंपनी को कंपेयर करोगे, या टेक इट एज अ पिज्जा। बड़ा सा पिज्जा है जिसके 10 स्लाइसेस है। अगर मैं मालिक हूं एक स्लाइस का, मतलब मैं एक शेयर का मालिक हूं, मतलब मैं इस कंपनी का 10% का हिस्सेदार हूं, मालिक हूं। प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, वोटिंग राइट में भी ये पावर होता है शेयर का। और जिसके पास शेयर होता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि शेयर होता क्या है, चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, जैसे कि बहुत सारे अलग मार्केट्स है, जो हमारे फिजिकल मार्केट्स है। सब्जी का मार्केट है जहां पे सब्जियां खरीदी और बेची जाती है। गोल्ड मार्केट है जहां पे गोल्ड को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जहां पे कंपनीज के शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जो शेयर्स को खरीदता है उसको बायर कहते हैं, जो शेयर्स को बेचता है उसको सेलर कहा जाता है। शेयर मार्केट को कभी कभी स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स की खरीदो फरोख होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज की जाती है। जैसे आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। शेयर मार्केट की भी अपनी कुछ लैंग्वेज है। हालांकि यहाँ पर हमने एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज नहीं बनाई है, कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं। आप चाहो तो और टर्मिनोलॉजीज है, उनसे भी आप सीखो और समझो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में कितनी सारी की टर्मिनोलॉजीज है। नंबर वन, शेयर। शेयर का मतलब होता है ओनरशिप इन अ कंपनी, हिस्सेदारी लेना कंपनी में, ताकि उनके प्रॉफिट्स और लॉसेस में आप बराबर के शरीक बन जाओ। स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटेड मार्केट प्लेस, जहां पे ट्रेडिंग होती है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। बायर्स खरीदते हैं, सेलर्स बेचते हैं। इंडिया में दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर थ्री, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो शेयर्स को खरीदते हैं। एक कंपनीज की शेयर्स जो होते हैं उनको खरीदते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, ग्रो होगी तो हमें गेन्स होंगे। प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टर जनरली लॉन्ग टर्म का सोचता है, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचता है। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक ऑर्गेनाइजेशन पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करती है, मार्केट में प्रेजेंट करती है, ऑफर करती है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए, उस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है, या प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। नंबर फाइव, ब्रोकर। ब्रोकर एक लाइसेंस्ड इंटरमीडियरी, एक मिडलमैन होता है जो बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करता है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। हम जो शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं वो ब्रोकर के
प्लेटफॉर्म फैसिलिटी से खरीदते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स है, फुल टाइम ब्रोकर्स है एंड डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है। डिस्काउंटेड ब्रोकर्स जो है वो कम चार्ज में आपको प्लेटफॉर्म अपना देते हैं, जैसे ज़रादा है, ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फुल सर्विस में HDFC है, शेर खान है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हालांकि यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर्स है, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डिस्काउंटेड ब्रोकर की तरफ जा सकते हो। Now, why do companies sell shares? रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी छोटी लेवल की होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मिनिमल होती है, और उस टाइम पे वो अपने ही फंड से उसको पूरा करते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा साइज होता है, बल्क में वो माल को उठाते हैं, ऑपरेशंस का साइज बढ़ते हैं, तो अपने फंड से वो फुलफिल नहीं हो पाती है उनकी नीड्स। दैट इज द रीजन उनको एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शेयर्स को बेचना पसंद करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दोनों को, कंपनीज को दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है लोन लेना, लेकिन लोन फ्री में नहीं आता है, उसके साथ इंटरेस्ट होता है जो कि बर्डन साबित एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज टू सेल शेयर्स, ताकि उनको पब्लिक से पैसा आए और वो पब्लिक को शेयर दे। द रीजंस आर मल्टीपल लिस्टेड हियर। एक्सपैंड देयर बिजनेस इज द फर्स्ट रीजन, मतलब अपने बिजनेस को वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, दैट इज द रीजन उनको फंड्स की जरूरत है। रीजन नंबर 2 इज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। कभी कभी जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो रिसर्च के साथ आते हैं, ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होती है, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। इट इज अ गेम ऑफ मनी, इट इज अ गेम ऑफ फंड्स। रीजन नंबर 3 इज पे ऑफ डेट्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा डेट हो जाता है, कर्जा इतना बढ़ जाता है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है, फंड्स आते हैं तो अपने डेट को वो पूरा रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या जितना भी डेट कम हो जाए उतना अच्छा होता है बिजनेस के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तब वो कंपनी ऐसा कर सकती है। रीजन नंबर 4 इज बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज और हायर मोर स्टाफ। कभी कभी नई फैक्ट्रीज लगाना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है बिजनेस, या स्टाफ को बढ़ाना चाहती है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, उस रीजन की वजह से भी दे नीड फंड एंड इनडायरेक्टली दे सेल देयर शेयर्स। Now, what are the different types of stock market? स्टॉक मार्केट के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे एक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लॉन्च करती है या इशू करती है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और ये जनरली होता है थ्रू IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से ही पता चलता है, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को ऑफर करती है पब्लिक को, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। वंस दिस प्राइमरी मार्केट में जब लोग खरीदते हैं, यही शेयर्स फिर लिस्ट होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट हुआ, वो मार्केट जहां पे ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं, और फिर इन्हीं की खरीदो फरोख्त होती है। ट्रेडर्स इनको इंट्राडे में खरीदते हैं, इन्वेस्टर्स इसको लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं। तो बेसिकली सिर्फ दो टाइप्स है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल में फंक्शन कैसे कर लेता है, देखिए यहाँ पे हमें ये जरूरत है समझने की कि स्टॉक मार्केट के पास अपना कोई पैसा नहीं है, कोई खजाना नहीं है, ना वो किसी को पैसे देता है, ना वो किसी से पैसे लेता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली फंक्शन होता है थ्रू वन पर्सन लूजिंग अ मनी, अनदर पर्सन गेटिंग द सेम मनी। अगर कोई पैसा गवाता है, दूसरा पैसा कमाता है, तो ये विशेष साइकिल चलता है, जिसकी वजह से लोग इसमें कमाते भी है और गवाते भी है। एंड ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये होता है एक्सचेंजेस के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता ही होता है। इंडिया के पास है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, जापान के पास, सबके पास स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर लेती है, अपने शेयर्स को इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर लेती है, ताकि जनरल पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन स्टॉक्स को खरीद सकती है और बेच सकती है, एंड ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर पाए। उसके बाद क्या कर लेते हैं, वंस
these shares get listed on a stock exchange. लोग इन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, एंड ये खरीदो फरोख्त थ्रू होती है ब्रोकर के. ब्रोकर इज द लाइकली पर्सन जिसके थ्रू ये होता है. हम खुद से स्टॉक को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं क्योंकि इसमें लाइसेंस लगती है. उसके बाद जब ये खरीदो फरोख्त हो जाती है तो जो प्राइसेस होते हैं शेयर के वो भी चेंज हो जाते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, एंड ये फ्लक्चुएशन मल्टीपल रीजंस की वजह से होते हैं. सबसे पहला रीजन कैन बी कंपनी की परफॉर्मेंस. कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं. न्यूज अच्छी बुरी से भी प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं. डिमांड एंड सप्लाई, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स. एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर एक कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को अच्छे से प्रेजेंट किए हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट आया है, इनकम बढ़ी है, बैलेंस शीट में उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो मोर पीपल माइट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंपनी. तो डिमांड एक क्रिएट होगी. जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज होती है. और वाइसा वर्सा, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लेसर पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस कंपनी. तो उसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो स्क्यूज आउट हो जाता है. जैसे इकोनॉमिक न्यूज या न्यूज की बात अगर की जाए, रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो वॉर सिचुएशन थी जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरा एंड हर कंपनी का स्टॉक गिरा, प्राइस गिरा. हालांकि ये जो गिरावट होती है ये एक टेम्पररी गिरावट होती है, बट गिरावट ऐसे भी आती है. Now the question is who can buy share और who buys share. जनरली हमारे पास यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं या मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर है. एक इन्वेस्टर को कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर. ये वो इन्वेस्टर होता है जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आप और मेरे जैसे लोग जो स्मॉल क्वांटिटीज में स्मॉल बजट के साथ मार्केट में आते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है. दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको मगरमच्छ कहा जाता है. बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स हुए, इंश्योरेंस कंपनीज हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, तो ये क्या करते हैं, मार्केट में बल्क में शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं. जनरली यही मार्केट मूवर्स भी होते हैं. To buy shares, what we need three things. One is demat account, the another one is trading account, and the third thing is stock broker. Demat account वो अकाउंट होता है जहां पे शेयर्स डिजिटली डिपॉजिट होते हैं. जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में क्या होता है, हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं. डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिपॉजिट होते हैं. जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल 5 साल 2 दिन 3 दिन 15 दिन के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनको डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है और ये शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में होते हैं. और इंडिया में डीमैट अकाउंट दो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर लेती है. एक का नाम है CDSL, द अनदर नेम इज NSDL. सेकेंड इज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है जो ब्रोकर प्रोवाइड कर लेता है, जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है. ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, डिपॉजिट डीमैट अकाउंट में होता है. स्टॉक ब्रोकर वो लाइसेंस पर्सन होता है जो आपको अपना सिस्टम देता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है. तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो, उसको स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है. लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर लेते हैं? देखिए, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड रीजंस कैन बी मल्टीपल. रीजंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं. हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको प्रोबेबल रीजंस हम बताएं कि लोग क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं. रीजन नंबर 1 कैन बी हायर रिटर्न्स. जब हम स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे बैंक सेविंग्स से या फिक्स्ड डिपॉजिट से, स्टॉक मार्केट इनको बहुत इजीली आउट परफॉर्म कर लेता है इन द लॉन्ग रन. रीजन नंबर 2, डिविडेंड्स. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेगुलरली डिविडेंड देती है. जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाती है उनको डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है, तो ये एक तरह की पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है. रीजन नंबर 3 इज ओनरशिप. जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं उतने परसेंट के जितने परसेंट में आपने इन्वेस्ट किया है. लिक्विडिटी. जब भी आप शेयर्स को बेचना चाहते हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप बहुत इजीली अपने शेयर्स को बेच सकते हो. अगर मार्केट अप डाउन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन निकाल दो. लिक्विडिटी वाइज स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसे ला सकते हो और पैसे निकाल सकते हो जब आपको जरूरत हो. दीज द रीजंस बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं शेयर मार्केट में. क्या शेयर मार्केट में कोई रिस्क इन्वॉल्व है या ये रिस्क फ्री है? देखिए,
शेयर मार्केट में रिस्क्स है और बहुत ज्यादा रिस्क्स है, जिसमें सबसे पहले कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, इट कैन बी रिसेशन, इट कैन बी अ वॉर सिचुएशन, और इट कैन बी अ बैड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। शेयर्स के इतने ज्यादा प्राइसेस जो होते हैं वो गिर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अब नहीं बेचेंगे तो सारा पैसा डूब गया, उस टाइम पे हमें बेचना पड़ता है लॉस में। दैट कैन बी अ रिस्क। सेकेंड थिंग, कंपनी परफॉर्मेंस। कभी कभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है, उनके इनकम्स नहीं, इनकम के बदले लॉस आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, वॉर सिचुएशन हुई, किसी ने किसी को धमकी दे दी, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को दे दी, पेट्रोल बंद हो गया, पानी बंद हो गया, तो वॉर सिचुएशन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट के टाइम पे क्रैशेस हो जाते हैं। नो मनी गारंटी, यू कुड लूज ऑल योर मनी इन स्टॉक मार्केट। कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी ही बंद हो गई तो आपका टोटल लॉस हो गया। एज अ बिगिनर अगर मुझे स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है, आप बिगिनर हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड इज अ डीमैट अकाउंट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इसके लिए मस्ट है, जो आपको ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ खोलना पड़ेगा, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, शेर खान है, एटसेट्रा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बड़े छोटे लेवल से। पूरा पैसा एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में नहीं लगाना है। जितनी भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उतना ही पैसा आपको लाना है। वो पैसा लाना है जो आप गवा सकते हो, जो आप मार्केट को दे सकते हो सीखने के लिए, ठीक है। और एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करना है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, बहुत सारी कंपनीज में आपको रिसर्च करनी है, कंपनी का मैनेजमेंट आपको देखना है, कंपनी की ग्रोथ देखनी है, पिछले क्वार्टर्स की ग्रोथ कितनी है, पिछले ईयर की ग्रोथ कितनी है, इनकम्स, बैलेंस शीट्स, उनकी एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, डेट कितना है, मैनेजमेंट कंपनी का है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है। ये सारी रिसर्च आपको करनी ही करनी पड़ेगी कि कंपनी किस प्रकार की है। डाइवर्सिफाई, आपको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत सारे सेक्टर्स में मिला के पैसे करना है, जैसे आईटी सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ। कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्क सेक्टर्स होते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क फ्री सेक्टर्स होते हैं, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें खाने पीने की चीजें आती है। कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा पेट खाना पीना तो नहीं छोड़ सकता ना, हम अपने खर्चों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट पेट में कुछ तो डालना है। लेकिन अगर कपड़ों की सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, उनको बंद भी किया जा सकता है। द क्लासिकल एग्जांपल इज कोविड। कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया लेकिन खाने पीने की चीजें बंद नहीं हुई, तो डाइवर्सिफाई करना है, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करना है। थिंक लॉन्ग टर्म, रिमेंबर गाइज, पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा भी डिसीजन, न्यूज आ गई तो आपके पैसे डूब गए। लेकिन जब आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है ना, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बड़े बड़े जो वेल्दी स्टॉक मार्केट्स में जो वेल्दी पर्सन्स है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है, शॉर्ट टर्म में नहीं कमाया है। मार्केट में बहुत सारे मिथ्स को फ्लोट किया जाता है, स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या ये मिथ है या सच है? देखिए सबसे पहली मिथ जो है, इट इज अ गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है, इट इज अ रिसर्च बेस्ड वर्क, इट इज अ फुल प्रूफ बिजनेस। आप मार्केट से अनलिमिटेड पैसा उठा सकते हो, और सच में उठा सकते हो, लेकिन ओनली जब आप रिसर्च करोगे, जब आप सीखोगे, जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगा, जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, जब आपको पता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तब जाके ये गैम्बल नहीं है। अगर आप बिना सीखे कर रहे हो तो हाँ, इट इज अ गैम्बल। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, नहीं। स्टॉक मार्केट में आपको करोड़ों लाखों रुपए नहीं चाहिए, आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप $10 से इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट एज स्मॉल एज 100 रुपीज। कोई बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं चाहिए। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक मनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट के गुरु वगैरह वही कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हो। अगर आप के पास वक्त है, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप सीख लेते हो, गुरुओं से सीखते हो, अच्छी क्लासेस लेते हो, आप खुद प्रैक्टिस कर लेते हो,
तो एक्सपर्ट आप भी बन सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो। तो ये एक मिथ है, कोई भी सीख सकता है और कमा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और आप ये भी हमें बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले, सबसे फास्ट। आई विल बी बैक विद वन मोर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिमेंबर गाइस, वन स्टेप एट अ टाइम।